फिर ये दान, ओए है गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। इस विश्व में गुरु नहीं, इस दास के अतिरिक्त आज वर्तमान में। और गीता जी में लिखा कि कुपात्र को दिया हुआ दान कभी सफल नहीं हो सकता। कुपात्र को, जो गुरु नहीं है उनको गुरु मानकर आप दान करते हो, वो तो भाड़ में गया उनका पैसा, उसका कोई प्रतिफल आपको नहीं मिलेगा। और यहाँ आप 1 रुपया दान करोगे, 1000 का बेनिफिट आपको होगा। तो इस प्रकार कहते हैं कि ओसा प्यास न भाग ही, और जब तक दसै नि आब, यानी ये डट के भक्ति और दान धर्म नहीं करोगे तब तक आपकी तृप्ति नहीं हो सकती। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझ सकती। इसी प्रकार जो साधना है, आप छोटे मोटे धर्म करते रहे, उनके आधार से फिर स्वर्ग में चले गए। अब स्वर्ग, यहाँ पुण्य थोड़े होते हैं, पाप गड़े। पाप तो अपने आप हो जाते हैं। करोड़ कहते पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, और करोड़ जीव एक दिन में मारे, राइट। ये तो आप पर मरण लग रहे। और जब तक परम संत से उपदेश नहीं होगा तो उनमें बचाव नहीं हो सकता, क्योंकि डुप्लीकेट लाइसेंस किसी ने बनवा रखा है, ड्राइविंग लाइसेंस, तो वो भी काम नहीं करे। जैसे आपको बहुत बार बताया है कि आपके दोनों अकाउंट इसलिए खुले हैं क्योंकि आपने उपदेश नहीं ले रखा, आप दीक्षित नहीं है, परम संत से, अधिकारी से आपकी दीक्षा नहीं है। जिस जैसे एक ड्राइविंग लाइसेंस होता है, चालक प्रमाण पत्र ड्राइवर का, और जिसके पास वो मान्यता प्राप्त है, यानी अधिकारी से बना हुआ लाइसेंस है, और वो सड़क पर जा रहा है गाड़ी लेकर, उससे कोई दुर्घटना हो जाती है तो वो 100% बरी होता है। 90%, 10% कुछ कारण देखा जाता है, जांच अधिकारी देखता है, भी कोई ब्रेक फेल हो गया या किसी और कारण से दुर्घटना हुई है, तो 10% चांस होते हैं उसको, वो भी कोई छोटी मोटी दंड दिया जाता है। नहीं तो 100% बरी है वो व्यक्ति जिसका ड्राइविंग लाइसेंस हो, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस उसको दिया जाता है। पहले ड्राइविंग लाइसेंस देने वाला अधिकारी उसकी जांच करता है, गाड़ी चलवा के देखता है, वो फाइनल करता है, लिख कर देता है कि ये बिल्कुल ट्रेंड आदमी है, तो उसको दोष नहीं लगता उस दुर्घटना में हुई मृत्यु का। किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है तो फिर भी उसको दोष नहीं है, अपराध नहीं बनेगा। और जिसके पास लाइसेंस नहीं है और वो गाड़ी चला रहा है और लाइसेंस है तो डुप्लीकेट है, उससे दुर्घटना होगी, सीधा जेल होगी उसकी। इसी प्रकार जब तक हम परम संत से दीक्षित नहीं होंगे तो हम उस तरह हैं जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। और जिन्होंने नकली संतों से ले रखा है, दीक्षा ले रखी है, तो डुप्लीकेट लाइसेंस है। तो डुप्लीकेट लाइसेंस वाले दोनों को दंड मिला कर, बनाने वाले को और उसको लेने वाले को। तो पुण्यात्माओं, दास एक तो कहता है आज आप बुद्धिमान हो, शिक्षित समाज है, आप खूब आसानी से परख सकते हो कि गुरु सतगुरु कैसा होना चाहिए। परमात्मा का विधान है कि सतगुरु के लक्षण कहूँ, मधुरे बैन विनोद, और 4 वेद 6 शास्त्र वो कहे 18 बोध। तो इन सदग्रंथों का जानकार इस पृथ्वी पर हो आज के दिन, क्योंकि मेरे ज्ञान ने सुनकर चाहे कोई अटपट बना भी लियो, इससे पहले आपने खूब पता है, न कख भी नहीं पता भक्ति मार्ग का। और आपके रूबरू सब संतों के इतिहास रख दिए, उनके जैसे मीडिया ने सहयोग दिया, उनके इंटरव्यू ले लिए, फिर उनकी बनाई बुक अनुभव की आपके सामने कर दी, और सदग्रंथों को से तोल कर माप कर दिखा दिया। कोई भी खरा नहीं उतरा, सारे डुप्लीकेट। तो अंडरस्टूड हो जाएगा आपको हु इज गुरु, रामपाल इज गुरु इन दिस वर्ल्ड। तो आपके अब बनेंगे वो कर्म, एक दान करोगे 1000 का फल मिलेगा, 1 रुपये का।
और फिर जब आपको यहाँ बुलाया जाता है उसके लिए बताया परमात्मा की वाणी है, संत मिलन को चालियो भाई तजमाया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे ओहे यज्ञ समान। ओहे एक यज्ञ किया करते थे ये राजा लोग, उसमें 100 मन 100 मन घी, देसी घी लगाया जाता था। और 100 मन देसी घी लगेगा जहाँ पर कितनी तो उस पर सब्जी पूरी और हलवा खीर बनेगी, और कुछ उसमें से हवन में लगाया जाता था। तो कितना खर्च उसके साथ और होगा जहाँ 100 मन घी लगे। तो ये एक यज्ञ होती थी जिसमें 100 मन देसी घी प्रयोग करके और अनुष्ठान किए जाता। तो आपको वो पुण्य कोटक यज्ञ समान, आप वहाँ जहाँ से भी चले हो यहाँ तक इस सच्चे दरबार में दास के सत्संग सुनने के लिए, जहाँ से आपके यहाँ तक कितने कदम बनते हैं, चाहे आप रेल में हो चाहे किसी चीज़ में, लेकिन वो कदम काउंट होते हैं। कहते हैं संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, यानी इस भाव से आने वाले का, विनम्र भाव से, एक सच्ची श्रद्धा से अपने पद पोस्ट और धन के अभिमान को घर पर रखा हुआ है जब संत मिलन को चाले। और यहाँ ऐसे आवे जैसे बालक होते हैं, स्टूडेंट विद्यार्थी जाते हैं विद्यालय में, जहाँ भी उनको बैठने को कह दिया जाता है वही पंक्ति बनाकर तुरंत बैठ जाते हैं। अध्यापक खुरकाते धमकाते भी हैं, ज्ञान भी सुनाते हैं, पढ़ाते भी हैं, तो उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, किसी प्रकार का भी उनको कोई क्रोध नहीं, कोई अभिमान नहीं होता। तो ऐसे भाव से आने वाले भक्तों को वो लाभ प्राप्त होता है। तो कहते हैं संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे, यानी प्रस्थान करते हो जितने कदम पग यहाँ तक बनेंगे आपके, एक यज्ञ समान। और फिर ये भी अंदाज़ा लगा लियो कि आपको दास ने जो विधि बता रखी है अकॉर्डिंग टू द शास्त्र है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में कहा है कि अर्जुन जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी परम गति होती है। तो फिर क्या फायदा। और इसलिए अर्जुन तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, यानी कौन से धार्मिक कर्म करने चाहिए कौन से ना करने चाहिए, वो सदग्रंथ ही प्रमाण है। किसी के लोक वेद से अपना भक्ति मार्ग पर ना लगना। तो दास ने आपके समक्ष सभी पवित्र धर्मों के पवित्र सदग्रंथ रूबरू कर दिए कि हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं, और ये दास उनके अनुकूल साधना दे रहा है कब से, सन 1994 से। और दास ने पहले तो घर घर जाके सत्संग किए, पर क्योंकि हमारे पास वो मूल धन था, वो मूल ज्ञान था मुझ दास के पास, जो अभी तक छुपा के भगवान ने रखा था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाए। वो मूल ज्ञान और मूल मंत्र ये मुझ दास को परमात्मा ने 1988 में प्रदान कर दिए थे। 1994 में दास को इनके आगे दान करने का आदेश दे दिया था, यानी गुरुपद दे दिया था मेरे पूज्य गुरुदेव ने। तो 1994 से दास यही मंत्र इसी सतिथि से 3 समय में दिए जाते हैं मंत्र। पहला मंत्र, फिर जो पहले मंत्र की कुछ कमाई बन जाती है उसके बाद सतनाम, ये सेकंड मंत्र। और जब सेकंड मंत्र की खूब कमाई हो जाएगी, आप में दृढ़ता आ जाएगी, आप डगमग ना रहोगे, मालिक पर आश्रित हो जाओगे, उस समय आपको वो अनमोल खजाना सार शब्द आदि नाम, सार नाम वो फिर दिया जाता है। ये दास पहले से ही ऐसे दे रहा था। दास ने कबीर सागर भी नहीं देखा था, देख सचकर मान लियो, क्योंकि दास का एक भी वचन आप ये सोच लियो इसमें कोई असत्यता नहीं मिलेगी आपको।